नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 7 अक्टूबर 2020 और एसजीएक्स निफ्टी में आपको स्लाइट सी गैप अप ओपनिंग दिख रही है 32 पॉइंट्स। लेकिन जो ग्लोबल मार्केट्स में इश्यूज चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको मिक्स्ड क्लोज नज़र आएंगे। आप अगर कल की यूएस मार्केट के बारे में बात करें तो कल यूएस मार्केट में करीब 1.5 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी। और ऐसा क्यों था उसको भी समझेंगे। ये अलग बात है कि कल के दिन हमारा जो ट्रेडिंग सेशन था वो काफ़ी तेज़ था और बिल्कुल क्लियर कट बुलिश सिग्नल दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं 11,650 के ऊपर निफ्टी क्रॉस हुआ जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस था। अब जो आने वाले समय के 11,800 के लेवल्स जो कि मैंने आपको वीकली अपडेट में दिए थे वो मुझे आते दिखाई पड़ रहे हैं। बट एट द सेम टाइम हमेशा ध्यान रखें ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। हो सकता है 11,750 तक ही जाए या फिर 11,850 भी चला जाए। बट एट द सेम टाइम जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कल के दिन जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल थे निफ्टी ने उनको तोड़ा जो कि क्लियर कट बुलिश लग रहा है। लेकिन आज के दिन एक बहुत ही तगड़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ है जो कि नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तब। तो कल की यूएस मार्केट में जो वीकनेस थी वो हमारी मार्केट्स में भी दिखाई पड़ सकती है। यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, स्पेशली जब आपको मालूम हो कि कल के दिन दैट इज़ टुमारो इज़ गोइंग टू बी वीकली एक्सपायरी। तो आज के दिन आप वॉलेटाइल मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। ऑल्दो कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो कल के ट्रेडिंग सेशन में जो टॉप गेनर्स थे उसमें थे एचडीएफसी, टाटा मोटर्स, अडानी पोर्ट्स और इंडसइंड बैंक। लेकिन जो टॉप लूजर्स थे उसमें थे ब्रिटानिया, कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को। क्या रीजंस थे, क्यों ये तेज रहे, क्यों ये वीक रहे? कल की मार्केट रैप में जो मैंने शाम को पोस्ट करता हूँ, मार्केट रैप में मैंने इसको कवर किया था, इसलिए आई विल नॉट रिपीट इट वंस अगेन। बात करें कमोडिटी सेक्शन के बारे में, क्रूड ऑयल में माइनर सी तेज़ी, करीब 2.5% की तेज़ी। नेचुरल गैस, गोल्ड और सिल्वर में माइनर सा करेक्शन। नेचुरल गैस में अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास गिरावट थी। गोल्ड और सिल्वर अपने अपने सपोर्ट पे काम कर रहे हैं। 50K का सपोर्ट गोल्ड का एंड 60K का सपोर्ट है सिल्वर का, जिस पे कि वो कारोबार कर रहे हैं। वहाँ पर बाइंग इमर्ज होकर के आ जाती है, उसके जैसे ही ये थोड़ा सा निकलते हैं वहाँ पर सेलिंग एंड सो ऑन। ओवरऑल दे आर ट्रेडिंग रेंज बाउंड, जो कि एक तरह से देखा जाए तो कंसोलिडेशन को दर्शा रहा है। बात करें करेंसी के बारे में तो कल आप देख सकते हैं इंडियन रुपी वॉज वीकर ऑलमोस्ट ऑल करेंसीज अगेंस्ट ऑल करेंसीज। यूएस डॉलर इंडियन रुपी के पेयर के बारे में बात करें तो कल यूएस डॉलर अगेन वाज 16 पैस अप और 0.22% अप। अगर यूरो के बारे में बात करें 0.44% अप एंड जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड वो 0.25% अप रहा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कल के दिन करेंसी इंडियन करेंसी वॉज वीकर और जो कि आपको क्लियर कट ग्लोबल मार्केट्स में भी अगेंस्ट ग्लोबल करेंसीज आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं आज के निफ्टी के। कल के दिन में दोस्तों मैंने आपको 11,600 के लेवल्स को बताया था जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थे, उसको निफ्टी ने कल ब्रेक किया। और आज के दिन जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं, सबसे पहला रेजिस्टेंस है 11,700। आप देखेंगे पिछले कल के दिन में काफ़ी गैप था रेंजेस के बीच में, लेकिन आज आप देखेंगे जस्ट 40 पॉइंट्स अप एक रेजिस्टेंस है जिसको कि तोड़ता है तो नेक्स्ट 50 पॉइंट्स आने में समय नहीं लगेगा। सो 700 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जहाँ जिसको तोड़ने के बाद स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। यू शुड बी केयरफुल। मेरे हिसाब से 11,750 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे और जो 11,800 के लेवल मैंने आपको डिस्कस किए थे वीकली अपडेट में, हो सकता है आज ही दिखाई पड़े, नंबर 1। बट एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया है 11,800 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसमें कि पिछली बार भी करेक्शन हुआ था। सो यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट। नीचे के लेवल पर अगर कोई करेक्शन आता है तो 11,600 इज़ अ गुड सपोर्ट, वहाँ से वापसी आ सकती है। अगर नहीं आती है, वहाँ से टूटता है तो 100 पॉइंट और भी वीकनेस आपको दिखाई पड़ सकती है। 11,500 के लेवल आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो 11,600 11,500 आर दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 11,700 एंड 11,750 आर दी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल्स, जिसको कि आप बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं।
कल निफ्टी बैंक क्लोज हुआ हाई करीब 500 पॉइंट के आसपास, 483 पॉइंट्स टू बी स्पेसिफिक। बात करें कल जिस पे क्लोजिंग हुई 22853। अब ऊपर के जो रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहे हैं, सबसे पहला है 23,000 का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, उसके बाद 23,100। तो रेंज बहुत ही छोटी है आज। आप देख सकते हैं हाउ मच इज दैट, 900 200 200 पॉइंट्स ओनली, 150 200 पॉइंट के अंदर, 250 पॉइंट के अंदर सारा का सारा गेम ख़त्म है। तो आज के दिन आपको काफ़ी तेज़ी से मूव दिखाई पड़ सकता है ऑन अपसाइड एंड डाउन साइड एज वेल, और वीकली एक्सपायरी के पहले का दिन है। सो आज अच्छी खासी वॉलेटिलिटी आपको मार्केट में दिखाई पड़ सकती है। बात करें FII-DI डेटा के बारे में, तो कल FIIs में खरीदारी रही, अच्छी खासी खरीदारी रही, 1101 करोड़ शुभ खरीदारी करी उन्होंने, 1101 करोड़ की। और DIAs के बारे में बात करें तो DIAs वर दी नेट सेलर मतलब कुछ बाइंग कुछ सेलिंग, ओवरऑल सेलिंग ज़्यादा, 935 करोड़ की नेट सेलिंग करी। उसके बावजूद भी कल मार्केट ऊपर थी। तो इसे कहते हैं FIIs की बाइंग का पावर। FIIs जब खरीदारी करते हैं तो दे बाय इन बल्क एंड दे ओनली मूव द मार्केट्स। और पिछले 3-4 दिनों से FIIs आर नेट बायर्स, इसके वजह से आपको मार्केट थोड़ी सी बायंट नज़र आ रही है, थोड़ी सी ओवरबॉट लग रही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। गुड न्यूज़ क्या है, ट्रम्प साहब की तबीयत ठीक है और कोविड से बचाव रखते हुए वो अपने आप को संभाल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार है, विच इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स आए हैं, Q2 की अपडेट्स आई हैं फ्रॉम बैंक्स एंड ऑटो, विच इज़ पॉजिटिव साइन, जिसके चलते कल HDFC में बम्पर मूव था। इनफैक्ट सभी बैंकिंग स्टॉक्स ने बेहतर परफॉर्म किया है बिकॉज ऑफ बेटर देन एक्सपेक्टेड Q2 अपडेट। Q2 रिजल्ट नहीं, रिजल्ट अभी अनाउंस होंगे। इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ आई है, अबू धाबी सोवरन फंड जो कि रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करेगा। अगेन सब पॉजिटिव न्यूज़, नॉट ओनली फॉर रिलायंस बट फॉर कंप्लीट मार्केट, क्योंकि रिलायंस एक बहुत बड़ा दावेदार है। जब भी निफ्टी मूव करता है उसको पुल करने में, तो रिलायंस मूव करता है तो मार्केट भी पॉजिटिव मूव करेगी। बात करें नॉट सो गुड न्यूज़, करेगी मतलब ये नहीं है कि रिलायंस ऊपर मूव कर रहा है पूरी मार्केट नीचे गिर रही है, रिलायंस अकेले नहीं बचा पाएगा। इट इज़ अ हैवी वेट, काफ़ी बड़ा वेटेज है उसका निफ्टी में और सेंसेक्स में, जिसके चलते वो अगर अप मूव में रहता है तो मार्केट जनरली रिमेन्स इन अप मूव। नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है, कोरोना वायरस की जो वर्ल्ड वाइड लिस्ट है वो क्रॉस हो गई है 3.5 करोड़। मोर देन 10 लाख प्लस डेथ हो चुकी हैं ऑन कोरोना, विच इज़ नोन टू यू ऑल। इंडिया के बारे में बात करें 6.7 मिलियन मतलब 67 लैक्स एंड रिकवरीज हाई। और कल के दिन आपको 67,000 नए केसेस नज़र आए। भाई मेरे हिसाब से तो ये जो पहला पीक है, पहला वेव है, वो रिसीड करने लगा है। आई एम फाइंडिंग वी आर ऑलमोस्ट एट दिस पॉइंट। सो ओवरऑल कोरोना के केसेस आर रिड्यूसिंग अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम लोग इसको सेकेंड वेव के लिए तैयार कर लें अपने आप को तो बात अलग है। अदरवाइज कोरोना एज ऑफ नाउ कोरोना केसेस आर रिड्यूसिंग विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। जो चीज़ रियली नेगेटिव है कि जो कल न्यूज़ आई US मार्केट में कि स्टिमुलस पैकेज US में नया नहीं लाया जाएगा जब तक कि इलेक्शंस नहीं हो जाते। एक तरह से देखा जाए तो ये आचार संहिता का पार्ट है, क्योंकि इलेक्शंस आएंगे तो ऑफकोर्स कोई पार्टी उसको क्लेम कर सकती है कि इलेक्शन स्टिमुलस लेकर के आए, इकोनॉमिक सुधारा। तो ओवरऑल इलेक्शन के समय पे इस तरह की चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। बट जो चीज़ नहीं पॉजिटिव वो ये है कि स्टिमुलस पैकेज आता तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती और लिक्विडिटी बढ़ने से मार्केट थोड़ा सा और बायंट होती, लेकिन स्टिमुलस पैकेज नहीं आएगा तो दैट्स नॉट अ पॉजिटिव साइन। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन बम्पर रिजल्ट आने वाले हैं TCS के, जिसका कि सबसे पहला और सबसे सटीक एनालिसिस आपको वेल्थ सागा पे ही मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। इसके अलावा मेजेस्को के भी रिजल्ट्स आएंगे और उसमें भी बायबैक की न्यूज़ थी, रूमर्स थी। आज दोनों में क्या क्या प्राइसेस हैं, क्या किस प्राइस पे बायबैक हो रहा है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। भाई मार्केट इस समय थोड़ा सा बाय एंड चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से मार्केट गैप अप ओपन हो रही है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो मार्केट जब गैप अप ओपन होती है तो थोड़ा सा तो केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये गैप अभी नहीं तो कभी फिल हो सकते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट आई से, और ध्यान रखा करो, स्किप कर करके देखोगे तो इंपॉर्टेंट सेंटेंस मिस हो जाएंगे, जैसे कि भी मैंने पिछला सेंटेंस बोला। ओके, सेंसेक्स की इस समय 28 के आसपास चल रही है, विच इज़ क्लोज टू थोड़ा सा ओवरबॉट लेवल। मार्केट वोलेटाइल रहेगी, कल वीकली एक्सपायरी भी है, सो प्लीज़ बी कॉशियस। लेकिन एट द सेम टाइम, एट द वेरी सेम टाइम एंड इन द वेरी सेम ब्रेथ आई वांट टू कवर कि अगर बाई चांस मार्केट में किसी भी अच्छे वैल्यू स्टॉक में करेक्शन आता है,
डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी टू ऐड, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती नहीं हैं और जब आती हैं तो उसमें अगर ऐड नहीं करेंगे तो बैठे रह जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। कोई क्वेश्चन क्वेरी रह जाते हैं फर्स्ट वीडियो ऑफ द डे में आप पूछ सकते हैं, और डू नॉट मिस द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ TCS टुडे विच आई विल बी पोस्टिंग टुडे in the evening of course. Thank you so much friends, bye bye for now.